मैं संतोष कुमार नायक, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पादुराम धनान्या वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। उसे राज्य का अध्यक्ष अर्थात राज्याध्यक्ष माना जाता है। उसे हम राज्य का प्रथम नागरिक भी कह सकते हैं। केंद्र में जो स्थान राष्ट्रपति का होता है, राज्य में वही स्थान राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति की दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात हर राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संबंध में उपबंध करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अर्थात राज्यपाल के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे तथा इसका प्रयोग या तो वो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अर्थात राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के लिए न तो कोई चुनाव होता है और न ही किसी प्रकार का मतदान होता है। हरगोविंद बनाम रघुकुल के वाद में ये कहा गया कि राज्यपाल का पद केंद्रीय सरकार के अधीन नियुक्त पद नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 319 घ का प्रतिषेध उस पर लागू नहीं होगा। राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के अधीन या नियंत्रण में नहीं होता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक वह अपने पद पर बना रहता है। जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति न हो तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। अगर किसी कारण से नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तो वह अपने पद पर निरंतर बना नहीं रहता और ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अपवाद। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी पदच्युत कर सकता है। अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। दूसरा कि राज्यपाल भी स्वयं 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए अर्हताएं या योग्यता के संबंध में उपबंध करता है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह एक भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण
कर चुका हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें। पहला, राज्यपाल के पद के साथ लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह किसी भी लाभ का कोई अन्य पद धारित नहीं कर सकता। दूसरा, कि राज्यपाल संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वह ऐसा सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही वह स्थान रिक्त माना जाएगा। तीसरा, वह विधि द्वारा अवधारित उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों एवं निःशुल्क शासकीय आवास के उपयोग का हकदार है। चौथा, कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान इनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय में उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ ग्रहण करेगा। अर्थात मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के द्वारा शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल को, और अगर मुख्य न्यायाधीश महोदय नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का, वो उनको शपथ दिलाता है। शपथ का प्रारूप इस प्रकार है: मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक, राज्य का नाम रहेगा, के राज्यपाल का पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं, राज्य का नाम रहेगा, कि जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल श्रद्धापूर्वक कार्य करने की, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करने की तथा जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहने की शपथ लेता है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में से जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। आकस्मिकता से अभिप्राय यहाँ किसी अपरिहार्य कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाना है, और ऐसा अपरिहार्य कारण निम्नांकित कारणों से हो सकता है। पहला, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाए और नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह कार्य नहीं करे या नहीं करना चाहे। दूसरा, कि राज्यपाल लंबे अवकाश पर चला जाए। तीसरा, कि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, या चौथा, राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र दे दे। इन सभी कारणों से आकस्मिकता की स्थिति आती है जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए जो वो ठीक समझे ऐसा उपबंध कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तथा कार्यवाहक राज्यपाल सामान्यतः उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता है। थैंक यू।